मम्मी जी आपने बुलाया? हाँ बेटा मैंने बुलाया आपको। बेटा मैं ये कह रही हूँ कि ना आज खाने में नमक मत डालना। पर क्यों माँ जी? बेटा हफ्ते में एक दिन बिना नमक का खाना खाने से सेहत अच्छी रहती है। अच्छा। और हाँ बेटा एक बात और बोलूंगी, किसी को बताना मत कि आपने खाने में नमक नहीं मिलाया। जब खाना खाने लगेंगे ना तो सबको मैं अपने आप बता दूंगी। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा। मम्मी जी आपके पैर दबा देती हूँ। मम्मी वो मैंने सोनाली को आपके कमरे से बाहर जाते हुए देखा था, कोई जरूरी बात थी क्या? हाँ बेटा जरूरी ही बात थी, मैं उसकी डांट लगा रही थी। डेली डेली खाने में इतना नमक मिला देती है, कितना खाना वेस्ट जाता है। हाँ मम्मी ये बात तो सच है, उसको खाना बनाना आता ही नहीं है और वो मानती भी नहीं कि वो रसोई नहीं संभाल सकती। बिल्कुल सही कह रही है बेटा। तो मम्मी जी मैं क्या कह रही थी, अब से मैं रसोई संभाल लेती हूँ। वैसे भी घर में सबको मेरे हाथ का खाना ज्यादा पसंद है और सोनाली ये सफाई का काम कर लेगी। कोई बात नहीं बेटा, आज का दिन रुक जा। अगर सोनाली ने आज खाना ठीक नहीं बनाया तो फिर रसोई तू संभाल लेगी। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। वाह आज तो छोटी बहू ने कितना टेस्टी खाना बनाया, नमक भी एकदम परफेक्ट है। हाँ लगता है सोनाली को भी सही अंदाजा हो गया नमक का। सही कह रहे हो बेटा। नहीं तो इतने दिनों से नमक ही तेज डाली जा रही थी। हाँ। जी माँ जी आपने बुलाया था? हाँ बेटा दरवाजा बंद कर दो। हाँ जी माँ जी कुछ हुआ है क्या? बेटा मैं ये कह रही हूँ कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, आपको नमक मिर्च वगैरह का बहुत अच्छा अंदाजा है। बेटा आपको पता है बने हुए खाने में दोबारा से नमक डालने में खाना खराब हो जाता है। और बेटा तुम्हें पता है आज मैंने छोटी बहू को कमरे में क्यों बुलाया था? आज मैंने छोटी बहू को ये बोला था कि खाने में नमक मत डालना। पर बेटा जब हम लोग खाना खाने बैठे तो उसमें नमक एकदम परफेक्ट था। खाने में नमक तूने ही डाला है ना? जी माँ जी मैंने ही डाला था। पर बेटा तूने ऐसा क्यों किया? मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दो। वो जब से सोनाली आई है आपने उसे रसोई का सारा काम दे दिया और मुझे घर की साफ सफाई का। मैं बड़ी हूँ, रसोई का काम मुझे मिलना चाहिए। बस इसी बात से मैं बहुत परेशान हो गई थी और मुझसे सही नहीं गई, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। पर मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। और बेटा घर परिवार को तो मिलजुल के ही रहना चाहिए, ऐसे ही घर चलता है। और बेटा आज से मैंने घर के कामों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। आज से तू घर की सफाई के साथ साथ छोटी की किचन में मदद भी करेगी, ताकि उसको भी तो तेरी तरह टेस्टी खाना बनाना आ जाए। ठीक है मम्मी जी। सोनाली सोनाली प्लीज मुझे माफ कर दो। पर दीदी आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? बस मेरा मन किया इसलिए माफी मांग रही हूँ। अरे दीदी जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? ये सब छोड़ो, बस मेरा मन किया इसलिए मैंने बोल दिया। वैसे आज से तुम्हारा रसोई में मैं हाथ बटाऊंगी। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी साफ सफाई में आपकी हेल्प करूंगी, फिर हम दोनों मिलके फटाफट सारा काम कर लेंगे। हाँ। साहब कुछ पैसे दे दो, मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज साहब दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या पैसे चाहिए तुझे? पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे ना एक रात मेरे साथ काटनी होगी, वो भी मेरे साथ चलकर। बोल ये सब करने के लिए तैयार है तू? इतना पैसा दूंगा तुझे कि पूरी जिंदगी बैठकर सुकून से खाएगी। साहब ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ तो शर्म कीजिए साहब, मैं कई दिन से भूखी हूँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हो साहब? अरे कैसी बातें कर रही है, आजा लग जा मेरे गले। छोड़िए मुझे साहब और चल मेरे साथ। ये क्या है? छोड़िए मुझे। अरे आजा ना। छोड़िए मुझे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो आप? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? अरे आजकल के टाइम पर ऐसे पैसे कौन देता है? थोड़ा बहुत तो मजा दिलवाना होगा तुझे, उसके बाद ही मैं तुझे पैसे दूंगा। चल अब तो आजा। अच्छा तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब तो मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगा।
भाग यहाँ से। चल। साली इस दुनिया में पैसे कैसे मांग रही कैसे थी लोग होते हैं। और थोड़ा सा भी मजा दिलवाने के लिए राजी नहीं थी। अरे चल, मजबूरी का तेरे फायदा जैसी उठाते कितनी हैं। आएंगी। ये तो ऐसे ही निकला। अब दूसरा आ रहा है, इसको भी चेक करके देखती हूँ कि मेरी कंपनी में जॉब करने लायक है या नहीं। साहब साहब कुछ खाने को दे दो। खाने को नहीं है तो कुछ पैसे ही दे दो। मैं कई दिन से बहुत भूखी हूँ। साहब मेरी हालत तो देखिए, प्लीज साहब दे दीजिए ना। अरे तेरा इतना अच्छा फिगर है फिर भी तू भीख मांग रही है। अरे तुझे तो भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुझे इतने सारे पैसे दूंगा कि जिंदगी भर बैठ के खाएगी। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़ो मुझे, अरे चलना मेरे साथ। छोड़ो मुझे। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते हुए? आपको मेरी हालत में जरा भी तरस नहीं आता? जब तू कुछ कराने के लिए तैयार ही नहीं है फिर मैं क्यों दूं तुझे पैसे। चल निकल यहाँ से। बढ़िया ही पैसे मांगने वाली। ये भी ऐसे ही निकला। मुझे तो लगता है इस दुनिया में सब जिस्म के प्यासे हैं, कोई किसी पर तरस नहीं खाता। अब ये तीसरा भी आ रहा है, इसको भी चेक करके देख ही लेती हूँ। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये भी जिस्म का ही भूखा होगा, पर कोई नहीं, चलो चलकर देख ही लेती हूँ। साहब साहब कुछ खाने को दे दीजिए, मैं कई दिन से भूखी हूँ। प्लीज साहब। अरे मैडम, आप देखने में इतनी अच्छी हो फिर भी आपने अपनी ये क्या हालत बना रखी है। साहब अगर आपको मेरी मदद करनी है तो कीजिए, वरना आप जाइए यहाँ से। अरे मैडम, आप तो नाराज़ हो गई। मेरा ना वो मतलब नहीं था। मैं ना मैडम आपको पैसे तो दे देता, लेकिन मेरे पास ना सिर्फ 20 ही रुपये हैं। अगर मैंने ये पैसे आपको दे दिए तो फिर मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए समय पर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। साहब दे दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको नौकरी मिल जाए। साहब दे दीजिए ना। ठीक है मैडम, अगर ऐसी ही बात है तो आप ये पैसे रख लीजिए और इन पैसों से कुछ खा लेना। मेरा क्या है, मैं तो पैदल भी निकल जाऊंगा, बस थोड़ा सा लेट ही तो हो जाऊंगा। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद कर दी। ठीक है मैडम, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई, कौन से टाइम पर इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है तू? और तुझे गार्ड ने एंट्री कैसे दे दी अंदर आने की? और मनु देख तो सही, एक ब्लेजर भी पहन कर नहीं आया। किस तरीके के कपड़े पहन कर आया इंटरव्यू देने के लिए? भाई वो मैं ना घर से पैदल आ रहा हूँ, इस वजह से लेट हो गया। और मेरे पास ना ब्लेजर नहीं है, इसलिए पहन कर नहीं आया मैं। अगर तेरे पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं है तो फिर इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए क्यों आ गया तू? अरे बेकारिन, तू तो वही है ना जो कुछ देर पहले रोड पर भीख मांग रही थी। और तू इतनी बड़ी कंपनी में क्या करने आई है? और कपड़े बड़े मॉडर्न वाले पहन कर आई है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी के कपड़े चोरी कर लिए हैं तूने। खैर मुझे तुझसे क्या मतलब, तू जो भी करने आई हो। अरे भाई, मुझे भी मिली थी ये रोड पर भीख मांगते हुए, मुझसे भी भीख मांग रही थी। हाँ मैडम, आप तो वही हो ना जो थोड़ी देर पहले मुझसे भी पैसे लेकर गई थी। लेकिन मैडम, आप इतनी बड़ी कंपनी में क्या करने आई हो? तुम लोग जानना चाहते हो ना कि मैं इस कंपनी में क्या करने आई हूँ? मैं इस कंपनी की बॉस हूँ। क्या मैडम, आप इस कंपनी की बॉस हैं? और मैं वहाँ कोई भीख नहीं मांग रही थी और ना ही मैं भूखी थी। मैं तो सिर्फ तुम लोगों का इंटरव्यू ले रही थी कि तुम इस कंपनी में जॉब करने लायक हो या नहीं। और तुम दोनों लोग इस इंटरव्यू में फेल हो चुके हो और लड़कियों के साथ तुम कैसा व्यवहार करते हो वो मैं सब देख चुकी हूँ। वो मैडम, हमें मालूम नहीं था कि आप इतनी बड़ी कंपनी की बॉस हो। अगर हमें पहले से ये मालूम होता ना तो हम कभी भूल कर भी ऐसा नहीं करते आपके साथ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए और इस जॉब की हमें बहुत ही ज़रूरत है। प्लीज़ इस जॉब को हमें दे दीजिए। हाँ मैडम, हम अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज़ हमें ये नौकरी दे दीजिए। और ये जो तुम्हारे बराबर में खड़े हैं ना, इनके पास सिर्फ 20 रुपए थे, उसके बावजूद भी इन्होंने मेरी मदद करी। तो यही पता चलता है अच्छे बुरे का। और क्या कह रहे थे तुम लोग, तुम्हें नौकरी चाहिए? तो तुम्हें नौकरी अभी देती हूँ।
आप थोड़ा साइड में हो जाइए। गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाओ मेरी कंपनी से। और हाँ, तुम मेरी कंपनी में सेलेक्ट हो चुके हो, कल से तुम जॉब पर आ सकते हो। जी धन्यवाद मैम साहब आपका।